राम नाम संग्रहालय समिति द्वारा हुआ 72 दुर्गा समितियों का सम्मान। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह। संस्था द्वारा तैयार राम जी की चिड़िया आवास दाना पानी अभियान का किया शुभारंभ। मध्य प्रदेश में शायद पहली बार गाडरवारा तहसील में देखने को मिला, जहां महामाई पंचायत के मंच पर एक साथ सभी दुर्गा उत्सव समितियों ने एक साथ प्रशासन के गाइडलाइन का पालन करते हुए मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन में सहयोग किया। सभी दुर्गा समितियों की एकजुटता के चलते 12 अक्टूबर को राम नाम संग्रहालय समिति द्वारा सभी दुर्गा समितियों का रामलीला मैदान पुरानी गल्ला मंडी में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने संस्था द्वारा तैयार राम जी की चिड़िया आवास दाना पानी अभियान का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि राव उदय प्रताप सिंह, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि सही बताऊं तो शब्द नहीं है, बहुत ही अभिनंदनीय कार्य है। राम नाम संग्रहालय समिति किस मकसद के साथ बनी, क्या उद्देश्य रहा, ये सब अलग है। जिस तरह से शहर की पूरी समितियों का यह सम्मान किया गया, ये कार्य बड़ा ही अनुकरणीय है। मैं समिति का और समिति के सभी सदस्यों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, अध्यक्षता शिवकांत मिश्रा, अध्यक्ष नगर पालिका गाडरवारा। विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक नरेश पाठक, पूर्व विधायक साधना स्थापक, समाज सेवी विनीत महेश्वरी शामिल रहे। इस अवसर पर 72 दुर्गा समितियों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अनुविभागीय राजस्व अधिकारी श्रीमती कलावती व्यारे, एसडीओपी रत्नेश मिश्रा, तहसीलदार प्रियंका नेताम, थाना प्रभारी विक्रम रजक, नगरपालिका सीएमओ वैभव देशमुख, तैराकी दल को सम्मानित किया। इस मौके पर मंत्री उदय प्रताप सिंह 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक 14 वर्षीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ में शामिल होने एवं सहयोग की अपील की। अगर कहते हैं कि देश अगर सही मायनों में अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो उसमें योगदान इन जैसे व्यक्तियों का भी उतना ही है जितना हमारे जैसे काम करने वाले लोगों का। ये काम वर्षों से हो रहा होगा, लेकिन समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। इनको क्या पड़ी थी? आज के भौतिक युग में हर आदमी चाहता है आर्थिक रूप से संपन्न रहूं, मेरी व्यवस्थाएं चलती रहे, मेरा परिवार सुखमय जीवन जिए, मेरी यही पहली और आखिरी इच्छा होती है। लेकिन चिड़ियों को पानी मिले, दाना मिले, वृक्ष भी लगते रहे और हमारी सनातन संस्कृति, हमारी जो परंपरा है, हमारी धरोहर है, ये देवी स्थापना वाली समितियों का स्वागत भी होता रहे, उनको सम्मानित करते रहे। इस सोच के साथ नौजवान इकट्ठे होते हैं, तब सही मायनों में भारत के नागरिक के नाते हमको गर्व होता है कि हम सही देश में रह रहे हैं और सही दिशा में बढ़ रहे हैं। स्थापना की, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में हमारी सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाया। गणपति की स्थापना महाराष्ट्र में शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके पूरे देश में गणपति भगवान स्थापित होने लगे। यही हमारी ताकत है और यही हमारी सही मानव इस देश का श्रृंगार हुई। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, आगे आने वाले समय के लिए बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं इसी गाडरवारा में हमने देखा है कि जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग काम करते हैं। हमारे भाईजान बैठे हैं। ये देश सही मायनों में भारतीय लोकतंत्र जिसकी भीमराव अम्बेडकर जी ने जब बनाया होगा, संविधान बनाया होगा, इसी कल्पना से उन्होंने बनाया होगा। एक दूसरे के सहयोग के साथ, एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर हम सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। समर्पित भाव से निर्वहन करें तो मुझे लगता है कि आदर्श मुल्क हिंदुस्तान। सब अपना काम ईमानदारी से करें, समर्पित भाव से करें। समाज को आपसे जो अपेक्षा। आज गाडरवारा में राम नाम संग्रहालय समिति द्वारा गाडरवारा की सारी समितियों का एक अनूठा आयोजन के बारे में सही बताऊं तो शब्द नहीं, बहुत मतलब ये अभिनंदनीय कार्य है। राम नाम संग्रहालय समिति किस मकसद से बनी, उद्देश्य क्या था, वो सब अलग है। जिस तरह से पूरे शहर की समितियों का यहाँ सम्मान किया, सहयोगियों का सम्मान किया, वह अनुकरणीय है। मैं बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ।
और पूरे गाडरवारा शहर में जिस तरह से हमारा गणेशोत्सव, माँ नवरात्रि का पर्व जो धूमधाम से, शांति से, सद्भाव के साथ, भाईचारे और समन्वय के साथ मनाया गया, उसके लिए पूरे नगरवासियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कल से राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता और उसके बाद नेशनल वॉलीबॉल, कैसा फॉर्म? ये हम सब के लिए बहुत गौरव का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे मध्य प्रदेश के स्कूली बच्चों का खेलों के अलग अलग तरह के आयोजन होते हैं। पिछले वर्ष गाडरवारा साक्षी बना था कबड्डी प्रदेश और कबड्डी राष्ट्रीय प्रतियोगिता का। इस वर्ष हमारे लिए आवंटन हुआ है वॉलीबॉल प्रदेश और वॉलीबॉल राष्ट्रीय। कल से मध्य प्रदेश के हमारे 19 साल से छोटे बच्चे वॉलीबॉल का प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे और जिस तरह पिछले साल पूरा शहर का सहयोग था, इस वर्ष भी हमारी अपेक्षा उसी तरह से है। और नवंबर में पूरे सप्ताह चलने वाला राष्ट्रीय उत्सव हमारा वॉलीबॉल का जो बालक वर्ग में यहाँ पर प्रतियोगिता गाडरवारा में आयोजित होगी, उसके लिए भी जिस तरह से प्रेस ने, प्रशासन ने, लोगों ने, समाज सेवियों ने, मतलब एक अद्भुत और एक अनुकरणीय मुझे लगता है सहयोग, ऐसे दुर्लभ शहर होंगे जहाँ इस तरह से आयोजन में सहभागिता रहती है। मैं पुनः इस वर्ष अपेक्षा करूँगा पूरे हिंदुस्तान में जिस राज्य से भी बच्चे गए हैं, उन्होंने गाडरवारा शहर की, यहाँ के नागरिकों की बड़ी भूरी प्रशंसा करी। आज भी आप सबको भूल नहीं पाते। आगे आने वाले समय में हम पुनः उसी स्नेह, उसी प्रेम और उसी स्वागत के अपने आचरण के साथ बच्चों का भी एक हम यहाँ पर स्वागत करेंगे। उनका क्या राष्ट्रीय वॉलीबॉल की फाइनल वाले दिन 17 नवंबर। स्वाभाविक रूप से चूँकि हमारे लिए उत्सव जैसी स्थिति रहती है, तो गाडरवारा फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर का एक मंच यहाँ पर सजाया जाए और हमारा प्रयास ये रहता है कि जो आयोजन पहले कभी यहाँ ना हुआ हो, उसको एक नवाचार रहे। कुमार विश्वास जी पहली बार शहर में आए, लोगों ने खूब अपार स्नेह उनको दिया और खूब आनंद की अनुभूति के साथ वो कार्यक्रम संपन्न हुआ था। अब कोशिश कर रहे हैं कि इस बार भी कोई ऐसी बड़ी हस्ती यहाँ पर आए जो पहली बार गाडरवारा में आए, क्योंकि बड़ी हमारी धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और आचरण की दृष्टि, साहित्य की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण धरा है। यहाँ कोई भी आयोजन हो उसको एक स्तर मिले, ये हमारी कोशिश है। ठीक। खबर भारतवर्ष के लिए गाडरवारा, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से ब्रिजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।